हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कमल के व्लॉग में। और सुबह सुबह मॉर्निंग की सबको गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी तबीयत होगी ढिल्ली आज मैं दिखाती हूँ आपको क्या करूँगी। आज मैं आटा पीस कर लाई थी, तो पहले वाला निकाल के दूसरा आटा डाल देती हूँ इसमें, दिखाती हूँ मैं आपको। तो जी मॉर्निंग का ही टाइम है, मॉर्निंग में काम हो जाता है ज़्यादा, तो मैं यहाँ आटा पीस के लाई थी। और आटा 10 दिन चलता है, क्योंकि आटा 10 दिन का ही हम चक्की में पीसते हैं। चक्की में इसलिए पीसते हैं क्योंकि ज़्यादा आटा फिर गर्मी में ख़राब हो जाता है, अब होने लगी ज़्यादा गर्मी, इसलिए तो बस 10 दिन का ही पीसती हूँ। क्योंकि सर्दियों में तो चल जाता है, 15 दिन भी चल जाता है, 20 दिन भी चल जाता है। फिर ज़्यादा पुराना होने के बावजूद अजीब अजीब सी रोटी लगने लग जाती हैं, इसलिए 10 दिन का ही आटा पीसती हूँ। तो आटा हमारा हो चुका था ख़त्म, क्योंकि सभी बच्चे आए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा पहले से, क्योंकि यहाँ कभी आंधी आ जाती है तो गड़बड़ेशन हो जाती है, लाइट की प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो गर्मी का मौसम था, तो इसलिए मैं अगाऊ रखती है। जो पीछे वाला पुराना चून था मैंने इसमें से निकाल दिया था, मैं कहा वो भैंस के लिए ले जाऊंगी, वो भैंस के लिए अलग से निकाल के इसको खाली करके ताज़ा चून मैंने इसमें डाल दिया। इसका हो गया काम कंप्लीट चून का। तो अब यहाँ आ गया दलिया। तो दलिया पीस के लाए थे, तो दलिया छानने लगी मैं। जो नीचे नीचे वाला है वो चून सा हो जाएगा, तो भैंस के लिए ले जाएंगे। जो इसमें छालनी में रह जाएगा ऊपर ऊपर का बूढ़ सा, वो भी इसमें डाल दूँगी। तो ये हमें गुड़गांव के लिए मैंने पीसा है, तो इसमें डाल दूँगी इसको सारा छान के। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं साथ ही साथ में निपटा लेते हैं, ये नहीं है कि भाई यहाँ रखा रहे। और देखो मेरे सारा चून चान भी कैसे हो गया है। तो मेरे सारे कपड़े, क्योंकि ब्लैक सूट ऐसा होता है, थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है तो सफ़ेद हो ही जाता है। तो मेरे सारे सफ़ेद हो गए थे। इसमें डालते हैं हम दलिया, क्योंकि जब चून आटा पीसते हैं ना, तो दलिया भी दल लेती हूँ मैं। क्योंकि बीच में कभी कभार दलिया को मन करे तो दलिया बना लेते हैं, शाम को ही बनाते हैं, वो 2 दिन चल जाता है और खा लेते हैं। अच्छे बच्चे खुश होकर खाते हैं, लेकिन हम कम ही खाते हैं। तो यहाँ मैं छानने लग रही हूँ दलिया, और देवरानी बोल रही है मेरे साथ, कुछ बातें कर रही है। तो आप बताइए आप कैसे हैं सब। मैं तो काम करती रहती हूँ, और आप ये कहते हैं अभी काम बहुत ज़्यादा करती हो, क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। और गांव में तो यही काम चलता है, कभी भैंस नहलाओ, कभी चक्की चलाओ, कभी सानी काटो, तो यही चलता रहता है हमारे गाँव में तो। और ये आ चुके हैं बच्चे किटू को बुलाने के लिए, क्योंकि किटू घर से बाहर नहीं जाता। किटू फ़ोन में लग रहा है, आज संडे, तो उसको बच्चे बुलाने आ गए हैं उसके खेलने के लिए, तो वो बाहर नहीं जा रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं भाई चल भी, मैं भी कह रही हूँ भी मौसम अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में खेलने का, तो तू खेला, तो खेलने जाएगा। देखते हैं। तो फिर मैं ये काम फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि जो काम में निपटा जाए वो ही अच्छा होता है। क्योंकि फिर साथ में झाड़ू पोछा लग जाएगा। खाना पीना हो चुका था, खाना पीना कैसे हो चुका था, खाना पीना नहीं हो चुका था, ये पहले ही शुरुआत कर दी मैंने। खाना पीना खाने से पहले ही ये पुराना हो चुका है दलिया, तो मैं इसको है ना भैंस के लिए ले जाऊंगी। ये भी पुराना हो चुका है, इसमें ताज़ा डाल दूंगी। इसमें डाल के रख देते हैं। चून का भी काम कंप्लीट हो गया, दलिया का भी कंप्लीट हो गया, और जो इकट्ठा करके सारा टब में डाल दिया। ये भैंस के लिए ले जाऊंगी मैं। और देखो मेरा सारा चूने लग गया है। तो ये तो सारा काम मेरा इसका तो निपट गया है। अब मैं सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं बाद में ही करूँगी सब्ज़ी रोटी का काम। तो भी यहाँ मैंने रसोई में कर दिया है जगह है, क्योंकि चून चान डाला है। देखो यहाँ भी चून लग चुका है मेरा। और बनाती तोरी की सब्जी काट के रख रखी है यहाँ पर, दिखाती हूँ मैं आपको। और देखो ये तोरी की सब्जी काट के रखी है, तो तोरी की सब्जी बनाऊंगी। लगा दिया है और बना ली तोरी की सब्जी। आज ये खा ली है मॉर्निंग में ही। इन सब्जी का भी बहुत ही यूज होता है, और भी लेकिन बनाने के लिए कुछ बनाना तो पड़ेगा ही। अभी बना देती हूँ मैं। थोड़े से टमाटर में काट इनको गरम लेती हूँ, ये अच्छे से हो जाएंगे फिर। तो भी मैंने बना दी है सब्जी, और मैंने मेरे छाना चौक में ही डाल दी। मिर्चियों की दस्तक चढ़ गई, क्योंकि चौक में मिर्च डालने से ना दस्तक सी चढ़ जाती है, तो वो दस्तक सी चढ़ गई है मेरा। तो रख देती हूँ मैं इसको, और फिर करती हूँ आगे काम। आज मैंने ब्लैक क्यों सूट पहना पता आपको, मैं बताऊंगी ब्लैक आज मैंने क्यों सूट पहना है। कभी कभार पहनती हूँ इनको, ज्यादा नहीं पहनती मैं इसको।
तो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, काम करने को कम ही मन करता है, और ये सूट पहनने को भी कम मन करता है, और गर्मी हो रही है ज़्यादा, इसलिए मैंने ब्लैक सूट तो मैं कभी कभार ही पहनती हूँ। तो थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रही थी मेरी, तबीयत ख़राब होने के बाद तो मैं ब्लैक ही सूट पहनती हूँ। और मेरा ज़्यादा दिक्कत होती है, एक दिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं उस दिन काम कम ही करती हूँ, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। काम करने के बावजूद फिर मैं लेटती हूँ, पहले नहीं लेटती, मगर काम बन जाएगा जैसे कैसे भी मेरा दिक्कत हो रही हो, पर काम अपना निपटाती हूँ मैं। यहाँ फिर मैं अपना रोटी राटी बनाने लगी, सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी, और यहाँ आ गया अभी मम्मी को रोटी दे दी थी मैंने, सब्ज़ी बना दी थी, सब कुछ काम फिनिश कर दिया था, और खा ली थी, बच्चों ने भी खा ली थी। तो यहाँ फिर मैं अपनी जिस तरह चून चान सारा खिंड गया था, चून चान मैंने डाला था, तो मोटा मोटा तो पहले ही सामर झाड़ू लगा दिया था, लेकिन अब खाना पीना करने के बावजूद अब इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं। यहाँ पर मम्मी को भी खाना खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाना खाया था, मैं कहा फिर बाद में खाऊंगी। मैंने पी ली थी लस्सी, मैं लस्सी पी तो थोड़ा ठंडा कर जाओ जगह मेरी तो थोड़ी तबीयत सी ख़राब सी, तो मैं कहा मेरे को भूख नहीं लगती, उस दिन भूख भी नहीं लगती, कम ही खाना खाती हूँ मैं। तो यहाँ फिर मैं झाड़ू निकाल के, पोछा निकाल के, फिर उसके बाद आराम से एक रोटी खा करके फिर अपना और काम करूँगी। तो यहाँ मैं लगाने लगी पोछा, और हस्बैंड जी के साथ मैंने हस्बैंड जी को रोटी दे दी, फिर मेरे को भूख नहीं, वो बोले खा ली, मगर नहीं खाई, मैंने को आज भूख नहीं है, चलो माँ तेरे साथ एक रोटी खा लेती हूँ। फिर एक रोटी हस्बैंड की जिया के साथ ही मैंने एक रोटी खाई थी। तो यहाँ पर फिर मैं बर्तन साफ़ कर दिए थे देवरानी ने, तो यहाँ सारा झाड़ू झूड़ू लगा कर तो मैं इसलिए पर पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं बर्तन लगा दूँगी, काम हो जाएगा, सारा निपट जाएगा काम। तो भी ये तो चलता रहता है सारा दिन, हर काम हर रोज़ का काम है, क्या नया करे, बस यही काम है। सुबह उठो, भैंस को चारा डालो, भैंस का दूध निकालो, भैंस का गोबर डालो, सबसे पहले तो ये काम करना पड़ता है। फिर चाय पियो, चाय पीने के बाद फिर नहाना धोना होगा, नहाना धोने के बाद नहीं, भैंस को नहलाया जाएगा, भैंस को नहलाने के बाद नहाना धोना होगा, नहाना धोना के बाद रसोई में काम होगा। तो नहा धो के मैं रसोई में आती हूँ, तो इसलिए आज तो मैं ऐसी लग रही हूँ, बगैर ही नहाए लग रही हूँ। आज मैंने ऐसे सूट पहना है, ये मेरा रद्दिया सूट है, जब मेरा मन नहीं करता तब मैं ये पहनती हूँ सूट। तो वहाँ मैं लाने लगी बर्तन, अब बाहर से मैं बर्तन ले आती हूँ, वहाँ बर्तन भी साथ में लग जाएंगे। देवरानी ने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, तो मखा जो काम निपट जाए वो ही अच्छा होता है। तो भी गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सभी गर्मी से बचे रहना। और उसके तो थोड़ा सा जी जानवरों के लिए, कागों के लिए ऊपर कोई कुंडे में पानी रख लेना, क्योंकि उनका भी जी है, वो भी पानी तिसाए मरते घूमते फिरते रहते हैं। तो खुले में पानी दिखेगा तो वो खुले में पानी पी लेंगे, तो भाई अच्छा है। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे भाई। यो ही सपोर्ट करते रहा करो मेरा, कमल के व्लॉग में बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, अच्छे से अच्छे और भी सपोर्ट करो, और भी शेयर करो, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता, थोड़ी सी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए यूट्यूब वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, आप भी मेरे बहुत हेल्प करो। और तो यहाँ फिर मैंने बर्तन लगा दिए हैं, बर्तन लगाने के बाद फिर मैं यहाँ थोड़ा सा और जोड़, जिस तरह पानी पुनी खिंच जाता है, तो यहाँ फिर से मैं पोछा लगाने लगी हूँ। आवाज़ देते देते नींद आ जाती है, जमाई आने लग जाती है, इतनी तेज़ बोलना पड़ता है। माइक है पर माइक यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि माइक यूज़ इसलिए नहीं करती, वो चार्ज करना पड़ता है, फिर इसमें लगाओ, बहुत ज़्यादा झंझट करने पड़ते हैं, इतना मेरे को टाइम नहीं है, काम हो जाता है ज़्यादा, अभी ज़्यादा काम बनता नहीं, क्योंकि पैरों में दर्द रहने लगा है मेरा, तो इसलिए मैं कम ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर लगाने लगी मैं पोछा, मेरा ये आखिरी काम होता है। और उधर से आ गए थे हस्बैंड जी, और किटू आ गया था। हस्बैंड जी बोले खाना दे दो, अरे मखा अभी पोछा लगाया, पोछा सूखने के बाद ही मिलेगा। हस्बैंड जी बोले नहीं मेरे को जल्दी है, मेरे को जल्दी चाहिए। चलो मैं मखा यहाँ रसोई में पोछा तो लगा देती हूँ, फिर बेड पूड होंगी तो एक बार फिर से लगा दूँगी। तो इसलिए फिर मैंने उनको खाना बीच में ही देना पड़ा था। तो मखा 2 मिनट रुक जाओ आप, तो नहीं मेरे को टाइम नहीं, वो गुस्सा हो जाते हैं अगर उसका तुरंत काम नहीं किया तो, इसलिए मैं कहा चलो कोई नहीं। देखो आज तो मैं ऐसे ही लग रही हूँ जैसे बगैर ही नहाई हूँ, सूडी फूटी सी लगू हूँ, तो वैसे ऐसे रहती नहीं, फिर कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो यहाँ फिर हस्बैंड जी आगे देखो पोछा मतलब हमारे मुहरे में बड़ा, तो कितना गुस्सा उठा, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था। चलो मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। तो कीटू आ गया था, कीटू अब फ़ोन लेने लग गया था मेरे से, मैं बोली माँ थोड़ा सी देर रुक जाओ भाई। तो कीटू फिर रुक भी गया था। यहाँ हस्बैंड जी से कुछ बातें कर रही हूँ,
यहाँ मैं तो बैठे बैठे ऊपर बैठे बैठे तो अजीब सा लगने लगा, तो इसलिए फिर मैंने पटड़ी ले ली, पटड़ी पे बैठ गई मैं। थोड़ा सा ही पोछा लग रह गया है मेरा, मैं उसके साथ बात फ्री फ्री रहूँगी। उधर ऊपर से देवरानी बोल रही है कि भाई क्या बातें कर रही है, तो यहाँ फिर मेरा पोछा लग ही चुका है। तो मैं ये कह रही हूँ भी अब मेरे से भी इतना पोछा पाछा नहीं लगता, अब ज़्यादा मोटी होगी। मेरा पहले पेट नहीं था, पेट निकल गया है, इसलिए कमी काम बनता है। तो भाई मैंने बाय बाय भी कर दिए, सीओ भी कर दिया और टाटा भी कर दिए, लव यू भी कर दिया। और मैं ये बच्चों को कह रही बाय बाय करो, तो बच्चे शर्मा गए हैं क्योंकि ये किटू को बुलाने आ गए, चिंटू मिंटू किटू को बुलाने आ गए हैं। तो भी ऐसे सपोर्ट करते रहा करो मेरा, यूं ही साथ देते रहा करो। तो देखो कैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आ जाते हैं। इधर आ गए बच्चे गुड़गांव से, तो मैं इनके लिए ग्योर और ये गुजिया ले आए थे, तो ये ग्योर और गुजिया खा रहे हैं, साथ में दूध पी रहे हैं। अभी अभी आए हैं, मॉर्निंग में हमारा काम बन चुका था। तो अब ये सारे बच्चे जाएंगे, इसको लेने आ गए हैं। और चादर, वो बेड की चादर मैंने धो रखी है मम्मी वाली, तो इसलिए इस पर वैसे बैठी है। तो देखो कैसे एंजॉय से ये गुजिया और ग्योर खा रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं सभी। तो मैं कहा चलो वीडियो बनाने का तो कुछ बनता है, ये खाने के लिए तो कह रहे थे बड़ी माँ आवाज़ मत देना, क्योंकि हम हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे। उधर की तो मटकदा जा रहा था, मगर दोबारा से मटकना तो वो नहीं हुआ। तो उनके देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। गुजिया कभी खाइए आपने, बताना जरूर कमेंट करके। तो बाय बाय, लव यू, सी यू। गुजिया ज़रूर बताना खाइए या नहीं।